दर्शकों को भी। देखिए वोरा साहब, अपनी बात शुरू करने पहले क्या उनका वो स्टेटमेंट वीडियो दिखा देंगे, भागवत साहब का, जो आधे मिनट 1 मिनट का जो उन्होंने बोला है? वो वीडियो नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ उसको कोई बात नहीं कोट है। अनकोट ही कर सकता हूँ। मेरे पास वो वीडियो नहीं है। आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कॉपीराइट के चक्कर में कब चैनल बैन होता है पता नहीं है। वो बड़ी दिक्कत हो जी गई जी मेरे जी। साथ, तो मैं ठीक है, उसको कोई बात अवॉइड नहीं करता है। हूँ आजकल। ठीक है। तो देखिए, ये जो बात भागवत साहब ने कही है, तो निश्चित तौर पर एक बात तो क्लियर है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है घर के अंदर। कुछ चीजें हैं जो इधर से उधर हो रही है, और उसी की तरफ इशारा है भागवत साहब का। दो चीजें मुझे बिल्कुल इसमें, दो दृष्टांत समझना बहुत जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। और परसों जब सदन चल रहा था, तब जेपी नड्डा साहब का वह वीडियो, वो जो सदन में चल रहा था, वो मैंने सुना कि नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड्स, वॉट एवर यू विल स्पीक विल गो इन टू रिकॉर्ड, वॉट आई विल स्पीक। ये शब्द उन्होंने कहे थे। तो एक जो कनेक्शन जो मुझे समझ में आ रहा है कि नड्डा जी के जरिए संघ पे हमला किया जा रहा है, बिल्कुल क्लियर कट है। और चुनाव के समय भी हुआ, अपेक्षाकृत यूपी में स्थिति तो खैर बहुत खराब रही, और खैर बहुमत तो वैसे भी नहीं मिला। तो भागवत साहब उस समय भी खुद बयान आया, सरकार बन गई तो बयान फिर आया। लेकिन अभी ये जो एकदम से ये जो बयान आया, तो आप देखिए जो टाइमिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ आरएसएस चीफ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई ऐसे ही कोई बयान कैसे आ जाएगा कि सभी लोग इस समय भय में जी रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है कि शायद मोदी जी और शाह जी जो चाह रहे हैं, जिस तरीके से चाह रहे हैं, शायद वो नहीं कर पा रहे, इस स्थिति में नहीं है। और उस चीज का जो एक संज्ञान भागवत जी गाहे बगाहे देते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, और उसी की एक वानगी ये है। एक दूसरी जो चीज अब मैं और कहना चाहूंगा कि यह बात सही है कि इंटरनल जो पॉलिटिक्स है भारत की, इसमें जो भी संस्था पे व्यक्ति बैठे हैं, जैसे अभी चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार जी हैं, इन्होंने तय कर ही लिया है कि उनका नंबर सबसे 1 पे आ जाना चाहिए, वो और भी बड़ा काम कर रहे हैं। और इस प्रकार से हर वो व्यक्ति, चाहे आरबीआई की स्थिति आप देख लीजिए, सेबी की स्थिति आप देख लीजिए, तमाम सारे जो संस्थाओं का क्षरण हुआ, इवन आज तक राज्यसभा में उपसभापति का पद नहीं भरा गया है। ये चीजें दर्शा रही है कि जब से मोदी और शाह आए हैं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, संस्थाओं का क्षरण हुआ है, खास तौर से संवैधानिक संस्थाओं का, विशेष तौर से। तो मेरी जो चिंता वो यह बात की नहीं है कि धनखड़ महोदय ने इस्तीफा दे दिया, रीजन चाहे जो भी हो, स्वास्थ्य है या राजनीतिक है, स्वास्थ्य तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो मीटिंग उन्होंने जो बुलाई थी, ये पहली बार ऐसा हुआ कि उसमें रिजिजू जी महोदय और नड्डा साहब पहुंचे ही नहीं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, सदन में रिजिजू महोदय भी हमेशा इस प्रकार के आरोप लगाते हैं और ऐसा जहर उगलते हैं कि विपक्ष को वो मजबूर कर देते हैं कुछ न कुछ बोलने के लिए। और इधर धनखड़ महोदय का जो कुछ एक आध जो स्टैंड रहा, खास तौर से जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को लेके, ऐसा कहा जा रहा है कि शायद वो विपक्ष के आर्गुमेंट से सहमत जैसे दिख रहे थे। यानी कहने का आशय ये है कि यह जो एक वक्तव्य जो मोदी जी ने दिया था, कभी भी कांग्रेस मुक्त, अब तो वो विपक्ष मुक्त की तरफ ही चले हैं। शायद वो चाहते हैं कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, विपक्ष मुक्त के इस नारे को एक अमली जामा पहना है। शायद धनखड़ महोदय उसमें उतने सफल नहीं हो पा रहे होंगे, या उनसे वह उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही होगी, और इसका कारण उनका इस्तीफा हुआ। हालांकि उन्होंने विगत में जो जिस प्रकार से कार्य किया, उन्होंने बहुत ही गैर संवैधानिक फैसले दिए, बहुत ही मतलब एक प्रकार से लोकतंत्र को उन्होंने बहुत कमजोर किया। लेकिन मेरी चिंता यही है कि अगर पहले संविधान को उन्होंने चोट पहुंचाई, तो उनके इस्तीफे के कारण भी संविधान को चोट पहुंच रही है। और यह बड़े खतरे हैं, हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। मुझे लगता है ये
पूरे भारत में इस बात को समझ में आनी चाहिए कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह हो सकता है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण ये बड़ा एक इशू है जो आने वाले समय में लोगों के, नागरिकों के अधिकार को कुठाराघात पहुंचाएगा। और एक वह भय जो पूरे देश में फैल रहा है, कहीं कहीं वह इशारा मुझे लगता है कि भागवत साहब दे रहे हैं। 75 वर्ष की आयु यह भी पूरी कर रहे हैं और 75 वर्ष की प्रधानमंत्री जी भी पूरी कर रहे हैं। अब यह भय दोनों में है कि केवल भागवत साहब में है, यह देखने वाली बात है। लेकिन तय है कि अंदर खाने सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, प्रेशर माउंट हो रहा है और कहीं न कहीं डिसीजन लेना पड़ेगा कि आगे का रास्ता क्या है। जी, बोरा साहब।